3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.4 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/√a² प्लस b स्क्वायर ई पावर ए एक्स इन साइन इंटू बी एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ b ओवर a। हमें प्रूव करना है कि अगर हम इस वैल्यू का इंटीग्रेशन फाइंड करें तो हमारे पास ये आए। हमने इसको रिपीट कर लिया क्वेश्चन को, दैट इज़ इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स। हमने इन दोनों फंक्शंस की नेचर डिसाइड कर ली। हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आइलेट रूल में हमारे पास पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, सो हम साइन बी एक्स को एफ ऑफ एक्स ले लेंगे और इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे जो हमारे पास बी कॉस बी एक्स आ जाएगा। देन जी ऑफ एक्स ले लेंगे हम ई पावर ए एक्स को और इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा ई पावर ए एक्स ओवर ए। देन हम फॉर्मूला लिख लेंगे, दैट इज़ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इन जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू f of x and integration g of x minus double integration g of x and f prime of x and dx। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये मैंने अपना क्वेश्चन रिपीट कर लिया एंड दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है साइन बी एक्स एंड ब्रैकेट में हम लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो कि हमारे पास है ई पावर ए एक्स ओवर ए माइनस इंटीग्रेशन एंड सिंगल इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स हमारे पास है ई पावर ए एक्स ओवर ए एंड एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास बी कॉस बी एक्स एंड डी एक्स आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा, हमने लिख लिया आई इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ई पावर ए एक्स एंड साइन बी एक्स ओवर ए एंड माइनस यहाँ से जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम बाहर लिख लेंगे बी ओवर ए एंड इंटीग्रेशन ई ए एक्स कॉस बी एक्स हमारे पास आ जाएगा। अगेन हम यहाँ पे ये दो फंक्शंस हैं, एक को एफ ऑफ एक्स ले लेंगे और एक को जी ऑफ एक्स ले लेंगे। इसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे जो हमारे पास आ जाएगा बी साइन बी एक्स और इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा ई पावर ए एक्स ओवर ए। जो हम अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले फार्मूला के थ्रू इसको सॉल्व कर लेंगे। हमने इस वैल्यू को ऐसे ही लिख दिया, ये हो जाएगा माइनस बी ओवर ए एंड ब्रैकेट स्टार्ट एफ ऑफ एक्स हमारे पास कॉस बी एक्स है और इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स हमारे पास ई पावर ए एक्स ओवर ए है माइनस सिंगल इंटीग्रेशन और सिंगल इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास जी एक्स है ई पावर ए एक्स ओवर ए एंड देन एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है माइनस बी साइन बी एक्स एंड डी एक्स एंड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। एंड नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा आई इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमने सेम रिपीट की एंड माइनस बी ओवर ए, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा ई पावर ए एक्स एंड कॉस बी एक्स ओवर ए। और हम ने ऐसा किया कि यहाँ से ये जो बी ओवर ए है इसको हमने बाहर लिख दिया बिकॉज ये कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ये माइनस और ये माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा एंड बी ओवर ए इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स एंड ब्रैकेट क्लोज कर दी। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने इस बी ओवर ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, इस वैल्यू को मैंने रिपीट किया एंड माइनस बी ई ए एक्स कॉस बी एक्स ओवर ए स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। और ये हमारे पास जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था बिल्कुल वैसी ही वैल्यू है, सो हम इसकी जगह आई पुट कर देंगे एंड प्लस सी। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इस आई वाली वैल्यू को इस तरफ ले आएंगे, यहाँ ये माइनस हो रही है, इधर आके ये प्लस हो जाएगी आई प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आई एंड दिस इज इक्वल्स टू ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स ओवर ए एंड माइनस बी ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स ओवर ए स्क्वायर एंड प्लस सी। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों में से आई कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा अंदर 1 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एंड इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमने ई पावर ए एक्स कॉमन ले लिया और इसके अलावा ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमारे पास है ये ई पावर ए एक्स बाहर चला गया, साइन बी एक्स बच जाएगा, लेकिन नीचे हमारे पास जस्ट सिंगल ए है, ए स्क्वायर नहीं है, जबकि हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया है। सो हम यहाँ पर जब ए स्क्वायर एक हमारे पास यानी कम है तो उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे एंड माइनस हमारे पास यहाँ आ जाएगा बी कॉस बी एक्स, बाकी ये दोनों हमने कॉमन ले लिए हैं एंड प्लस सी। सो उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने इनका एलसीएम ले लिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर और एलसीएम लिया तो ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। बाकी इसको हमने रिपीट कर दिया सेम उसी तरह से। सो उससे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके इसको हम डिवाइड कर देंगे यानी कि वैल्यूज़ रिवर्स हो जाएंगी। हमारे पास हो जाएगा यहाँ ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डॉट ये सारी वैल्यू फिर हमने साथ में लिख दी, तो ये ए स्क्वायर से कट जाएगा और हमारे पास यूँ आई की वैल्यू आ जाएगी ई पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ब्रैकेट ए साइन बी एक्स एंड माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। इसको हम 1 का नाम दे देंगे और फर्दर हम कुछ पुटिंग्स करेंगे ताकि हमने जो प्रूफ करना है वो हम वैल्यू ला सकें। सो हम इसको 1 का नाम दे देते हैं और आगे कुछ पुटिंग्स करते हैं और फिर इसमें वो जो भी हम पुटिंग्स करेंगे वो वैल्यूज़ इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और यूँ हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हमने पुटिंग्स कर ली, हमने पुट कर लिया a इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड b इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा
ये मैंने लेट कर लिया। सो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर एंड प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के। यानी कि इनका हमने वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ का हमने स्क्वायर ले लिया और इनको आपस में प्लस कर लिया। देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, इसमें से हम आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। सो हमने इसकी जगह पे 1 पुट कर दिया। यू हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा आर स्क्वायर के। और अगर हम इसका दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो हमारे पास आर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। और अगर हम आर साइन थीटा को आर कॉस थीटा से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा बी ओवर ए के। और यूँ आर आर से कट जाएगा और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल होता है टैन थीटा के। सो टैन थीटा आ जाएगा बी ओवर ए के इक्वल। और जस्ट थीटा की हमें चूंकि वैल्यू चाहिए, सो हम टैन को अगर उधर ले जाएंगे तो हमारे पास थीटा इक्वल आ जाएगा टैन इनवर्स ऑफ बी ओवर ए के। अब इन तमाम वैल्यूज़ को जो ऊपर हमने फाइंड की इनको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ये मैंने इक्वेशन 1 को रिपीट कर लिया। और अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं इस स्टेप में। आई इज इक्वल्स टू ई पार ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले ए की वैल्यू पुट कर दी जो कि हमने अभी क्या लेट की थी, आर कॉस थीटा एंड साइन बी एक्स आ जाएगा। माइनस बी की वैल्यू है आर साइन थीटा एंड कॉस बी एक्स एंड प्लस सी। सो उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने इनमें से आर कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास आ गया कॉस थीटा साइन बी एक्स एंड माइनस साइन थीटा कॉस बी एक्स। तो ये हमारे पास है साइन अल्फा कॉस बीटा एंड माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा। तो हमारे पास ये इक्वल होता है साइन अल्फा माइनस बीटा के। यानी साइन एंड बीटा अल्फा हमारे पास बी एक्स है और बीटा हमारे पास थीटा है। सो बी एक्स माइनस थीटा आ जाएगा। और उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने आर की वैल्यू पुट कर दी और आर की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी जो कि थी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर, आर की जगह हमने पुट कर दिया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई पार ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड साइन बी एक्स माइनस थीटा प्लस सी। सो उससे नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। और हमारे पास जो ऐसे ही जिस ऐसी वैल्यू जिसकी कोई पार नहीं होती, इट मीन्स कि उसमें दो अंडर रूट्स हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट एंड इसको हमने अंडर रूट्स की फॉर्म में लिख लिया। तो ये एक इससे कट जाएगा और इसको मैंने ऐसे ही सेम रिपीट कर दिया। सो हमारे पास आ जाएगा ई पार ए एक्स ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड साइन बी एक्स माइनस, यहाँ हमने थीटा की वैल्यू पुट कर दी जो कि हमने यहाँ फाइंड की थी, दैट इज़ टैन इनवर्स ऑफ बी ओवर ए। सो हमने यहाँ थीटा की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी टैन इनवर्स बी ओवर ए एंड प्लस सी। सो यूँ हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आई इज इक्वल्स टू 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई पार ए एक्स एंड साइन बी एक्स माइनस टैन इनवर्स ऑफ बी ओवर ए प्लस सी। तो ये हमने प्रूव कर दिया जो स्टार्टिंग में हमें प्रूव करना था। हमारा आंसर आ गया।